प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि समय का सदुपयोग किस तरह से करें। हमने पिछली वीडियो में समय के सदुपयोग के बारे में देखा और आज फिर से हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और यह भी उस वीडियो का एक भाग है। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो हमें आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को हम पूरा कैसे करें। जब मत्ती 5 उसका 37 अध्याय हम पढ़ते हैं जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो मेरे प्रियो, जो वचन हम देते हैं वो वचन हमें पूरा करना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धताओं को हमें संगठित करना चाहिए। जैसे यीशु ने हमें आज्ञा दी कि हमारे हाँ की हाँ हो, परंतु अधिकांश अवसरों पर एक मसीही व्यक्ति के हाँ का अर्थ वास्तव में नहीं होता है। वह प्रत्येक अवसर जब हम अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल होते हैं या विलंब से पहुंचते हैं या हमारे वचन को पूरा करने में हम असफल हो जाते हैं या कोई कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते और हम किसी वायदे को निभाने में असफल हो जाते हैं, तो हम यीशु की इस आज्ञा की कि हमारी हाँ की हाँ हो अवज्ञा करते हैं, इस आज्ञा को तोड़ते हैं। अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही जिंदगियों में हम अत्यधिक मात्रा में हाँ कह रहे हैं। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, हर बात में हम हाँ कह रहे हैं, जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ, परंतु अपने वचन को निभाने में असफल साबित हो रही है। जब हम हाँ कहते हैं तो हम उसको निभाने में असफल हो जाते हैं। इस पाप को इतना मामूली प्रतीत होते देख कलीसियाओं में खतरे की घंटी बजनी चाहिए, परंतु हम इस भटके संसार के लिए परमेश्वर के सदृश बनाए गए यीशु मसीह के अभ्यवेदन है। यीशु मसीह की इमेज में हम बनाए गए हैं, उसकी सदृश हम बनाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन हम एक छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान नहीं देते। अपने उद्धारकर्ता की ज्योति को उचित रीति से प्रकट करने के लिए हमें अपने वचन को पूरा करने वाले होना चाहिए। हमें अपने वचन को पूरा करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि यीशु हर एक वचन को पूरा करता है। परंतु जब हम प्रैक्टिकल रूप से देखें और प्रायोगिक ढंग से यह कैसे किया जा सकता है अगर कहें, तो इसका आरंभ अपनी सभी वचन और वायदों को संगठित करने के लिए सक्षम एक व्यवस्था ढूंढने से होगा, एक व्यवस्थित करने से होगा। यह व्यवस्था एक कागज के टुकड़े जैसी सरल हो सकती है या ओमनी फोकस नामक कामों को सुनियोजित करने के एक डिजिटल उपकरण के समान जटिल भी हो सकता है। उपकरण से कई अधिक महत्वपूर्ण है पद्धति, सिद्धांत। यदि यीशु की हमारे लिए जो आज्ञा है, हाँ तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो होने की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, तो हमारे पास उन सब विषयों को संगठन करने का कोई मार्ग होना चाहिए जिनके विषय में हम हाँ कह सकें और हम हाँ कह चुके हैं। यह सुनने में सामान्य बुद्धि जैसा लगता है, क्यों? जी हाँ, यह सामान्य बुद्धि ही है, परंतु दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बहुत ही सरल है। आप आज ही आधा घंटा निकालकर अपनी याददाश्त के ढेर से वह सभी प्रतिबद्धताओं, चाहे वो वचन वायदे जो आपने किसी से भी किए हो, चाहे आपने अपने आप से किए हो या अपने पति या पत्नी से या मित्रों से या बच्चों से या सहकर्मियों से, इन सब को अलग करें और उनकी एक सूची बनाएं। जब यह सूची पूरी रीति से तैयार हो जाए, इसमें ऐसे वचनों को और ऐसे
वायदों को और ऐसी प्रतिबद्धताओं को खोजें जिनके विषय में आपको समझौता करने की आवश्यकता है, मतलब जिन्हें शीघ्र निपटाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने अपनी दादी से वादा किया था कि आप उन्हें बीते सप्ताह फोन करेंगे और अब तक नहीं किया है, तो 5 मिनट निकालकर अपनी दादी को फोन करें और इस प्रतिबद्धता को पूरा करें, इस वचन को पूरा करें। भले ही विलंब से ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी हाँ की हाँ को हाँ रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे और सुनिश्चित हो जाएंगे कि आपने सब कुछ निपटा दिया है, सब कुछ सारे वादे पूरे किए हैं, तो आप परिमित राहत और शांति महसूस करेंगे। आज की इस वीडियो को जब आपने सुना है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप आज इस परमेश्वर की आज्ञा को, जो वचनबद्ध रहने के लिए परमेश्वर हमें आह्वान करता है कि तुम्हारी हाँ की हाँ हो और तुम्हारी ना की ना हो, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।